नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार की एक नई घोषणा के अनुसार राज्य की मनीया सम्मान योजना की महिला लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब 20,000 रुपए तक का सस्ता माइक्रो लोन दिया जाएगा। बहुत ही कम ब्याज पर मिलने वाले इस पैसे से महिलाएं अपने घर से ही छोटा कारोबार शुरू कर सकेंगी। इसका लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक में जाकर संपर्क कर सकती हैं। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ने ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। सभी लाभार्थी जल्द से जल्द अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। समय पर केवाईसी करवाने से आपका मुफ्त राशन बंद नहीं होगा और आपके परिवार को हर महीने मिलने वाला अनाज बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त जांच शिविर कैंप लगाए हैं। यहां लोग शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य जरूरी स्वास्थ्य जांचें बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। समय पर जांच करवाने से किसी भी बीमारी का पता जल्दी चल जाता है, जिससे उसका इलाज करना काफी आसान होता है। झारखंड सरकार की इस पहल का लाभ जरूर उठाएं। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तीसरे चरण की लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। इस बार बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए मिलने वाली मदद राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे अपने ब्लॉक कार्यालय जाकर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त किताबें बांटी जाएंगी। माता पिता स्कूल जाकर यह पक्का कर ले कि उनके बच्चों को पढ़ाई का सामान समय पर मिलेगा। सरकार की इस पहल से परिवारों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों की शिक्षा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने झारखंड के रांची क्षेत्र के लिए लेवल 1 के 1234 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता चेक करें और जल्दी फॉर्म भरें। झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक सुनहरा मौका है। झारखंड सरकार ने राज्य में मुफ्त गैस कनेक्शन बांटने के लिए विशेष शिविर कैंप लगाए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त में गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया जाएगा। घर में गैस आने से महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी और ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम होगा। इच्छुक लोग अपने नजदीकी कैंप में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रांची के गेतलसूर डैम पर पानी में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा। इससे पैदा होने वाली बिजली सीधे ग्रिड को मिलेगी, जिससे झारखंड में बिजली कटौती की समस्या दूर होगी। अच्छी बात यह है कि सोलर पैनलों की देखरेख और काम के लिए आने वाले महीनों में स्थानीय लोगों की भर्ती भी की जाएगी। झारखंड सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है और अधिकारियों को किसानों को तुरंत पैसा देने का आदेश दिया है। बिचौलियों से बचने के लिए किसान अब सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे उन्हें फसल का सही दाम सीधा बैंक खाते में मिलेगा।
किसान भाई अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की है। अब विधानसभा का सारा काम कागज के बजाय टैबलेट के जरिए होगा। इससे कागजों की बर्बादी रुकेगी और काम में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल सिस्टम होने से जनता की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से हो सकेगा। झारखंड पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए एक खास जागरूकता अभियान शुरू किया है। अगर आपके पास कोई संदिग्ध फोन कॉल आता है तो तुरंत 930 हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें। ठगी होने पर अगर आप समय रहते शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। झारखंड परिवहन विभाग ने जगह जगह ड्राइविंग लाइसेंस शिविर कैंप लगाए हैं ताकि लोग आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सके। वैध लाइसेंस पास होने से आप भारी जुर्माने से बचेंगे और सड़क पर सुरक्षित चलेंगे। इसके साथ ही लाइसेंस होने से युवाओं के लिए डिलीवरी और ड्राइविंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अपना लाइसेंस समय पर जरूर बनवाएं। झारखंड सरकार ने राज्य की हर पंचायत में सरकारी दवा दुकान खोलने का फैसला किया है। इन दुकानों को चलाने के लिए स्थानीय युवाओं को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्रामीणों को अपने ही गांव में सस्ती और अच्छी दवाएं मिल सकेंगी। इस पहल से गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने झारखंड के अलग अलग जिलों में अप्रेंटिस के 95 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएशन पास युवा इसके लिए 24 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड खर्चा भी दिया जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है। झारखंड के रांची और बोकारो में नए ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहे हैं। यहां 12वीं पास युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन पायलट का लाइसेंस भी मिलेगा। आने वाले समय में खेती और सामान पहुंचाने के काम में ड्रोन पायलटों की बहुत जरूरत होगी, जिससे युवा महीने के 25,000 से 40,000 रुपए तक आसानी से कमा सकेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड के हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह जैसे छोटे शहरों के विकास के लिए खास बजट दिया है। इससे इन शहरों में सड़कें, नालियां और लाइटिंग की सुविधा बेहतर होगी। सुविधाओं में सुधार के कारण यहां जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। निवेश करने वालों के लिए इन शहरों में यह पैसा लगाने का एक शानदार मौका है। झारखंड के 50 नए प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। अब मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड अपडेट करा सकते हैं और इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज का फायदा उठा सकते हैं। यह सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बड़ी पहल है। झारखंड में नई राशन दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं। इच्छुक लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह न केवल एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का मौका है, बल्कि इससे आपको हर महीने नियमित आय भी मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए अपना खुद का काम शुरू करने का यह एक बेहतरीन अवसर है।
झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन देने का फैसला किया है। इसके लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी और ब्याज दर भी मात्र 4% होगी। जो छात्र देश या विदेश के बड़े संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं वे सरकार द्वारा लगाए जा रहे विशेष कैंपों में जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना के नए लाभार्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने पंचायत कार्यालय जाकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की पेंशन से बुजुर्गों को अपनी दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। झारखंड सरकार ने स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का पैसा मिलने से छात्रों को अपनी स्कूल कॉलेज की फीस और पढ़ाई के अन्य खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। यह अवसर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत मददगार है। झारखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कदम से दिव्यांग भाई बहनों को मिलने वाली आर्थिक मदद पहले से अधिक हो सकती है। जो लोग इस पेंशन के लिए पात्र हैं वे जल्द ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। पेंशन की राशि बढ़ने से उन्हें अपनी दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।